हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्विल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के क्वेश्चंस लेके आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि यूपीएसआई यूपीपी सभी एग्जामों के लिए जितने भी एग्जाम आप देते हो सब में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के हम टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, पहला क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है दोस्तों। अलिखित संविधान मतलब क्या होता है कि जहाँ कुछ लिखा ना हो दोस्तों, ऐसे, ठीक है। तो कौन से देश का अलिखित संविधान है, यूएसए, यूके, पाकिस्तान या फिर भारत। तो आपको बता दें यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का क्या है, अलिखित संविधान है दोस्तों, ठीक है। ब्रिटेन का क्या है, अलिखित संविधान है, ठीक दोस्तों। और बात करते हैं सबसे पहला संविधान कौन सा है, तो दोस्तों किसका है, तो यूएसए का। यूएसए ने सबसे पहले संविधान क्रिएट किया था। और सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का है, ठीक दोस्तों। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया, 1922 में, 1921 में, या 1923 में, या 1920 में दोस्तों। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1921 में, ठीक। 7 फरवरी 1921 को प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी दोस्तों। तो किसके कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी दोस्तों, तो आपको बता दें किसके, कैबिनेट मिशन, किसके, कैबिनेट मिशन के कहने पर भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी दोस्तों। अगला है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वी एन राव या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो इसका है तो कौन हो जाएंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें, जब 11 दिसंबर 1946 को जब द्वितीय बैठक हुई थी दोस्तों, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जब द्वितीय बैठक हुई थी तो उसमें स्थायी सदस्य चुना गया था किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को दोस्तों, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन दो तरह से आएगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, ठीक है। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों का हम कहां देख सकते हैं। जो आदर्श हैं, ठीक है दोस्तों, उनको हम कहां देखते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, तो आदर्श जो होते हैं हमारे किसमें, प्रस्तावना में, ठीक। ये कुंजी होती है, ठीक, संविधान की कुंजी होती है दोस्तों, ठीक है। इसे हम संविधान की कुंजी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रस्तावना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था दोस्तों। तो कौन सा आदर्श जो प्रस्तावना में शामिल नहीं था, स्वतंत्रता, समता या फिर न्याय या फिर समाजवादी। तो आपको बता दें, समाजवादी शब्द, समाजवादी, अखंडता, ये सब क्या है, ये बाद में शामिल किए गए 42वें संशोधन द्वारा दोस्तों। तो ये आपके मूल संविधान में नहीं था दोस्तों। क्या नहीं था, समाजवादी शब्द मूल संविधान में नहीं था। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों शब्द जो थे बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। देखिए, 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था, हमारा संविधान क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ। तो हमारा क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए हम क्या बनाते हैं, संविधान दिवस मनाते दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि संविधान सभा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों। तो संविधान में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, सर्वसत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य या समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर संघीय दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया दोस्तों। तो भारत के संविधान में जो भारत को किस रूप में वर्णित किया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है दोस्तों। मतलब क्या है कि राज्यों का संघ है दोस्तों। और ये पहले ही भाग में और पहले ही अनुसूची में बताया गया दोस्तों कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7
5, 9 या फिर 6 या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो एक ऑप्शन तो आपको बता दें कितने हैं, टोटल 8 संघ राज्य शासित क्षेत्र है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है दोस्तों, ठीक है। कितनी है, 8। देखिए 9 कब थे, 26 जनवरी 2020 से पहले कितने थे, 9 थे, जिसमें से 2 को मिलाकर के 1 बना दिया गया दोस्तों। तो इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे, अब 8 हैं। 26 जनवरी 2020 से पहले कितने थे, टोटल 9 थे, ठीक दोस्तों। तो ये याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया दोस्तों, कब अपनाया गया आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया दोस्तों। कब, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। और अपनाया कब गया था दोस्तों, तो 26 जनवरी 1949 को इसे अपना लिया गया था दोस्तों, मगर इसे लागू नहीं किया गया था। तो दोस्तों अगर देखिए अपनाने की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1949 हो जाएगा, और लागू की 26 नवंबर 1949 होगा, और लागू करने की ये हो जाएगी तिथि, ठीक। तो ये हो जाएगी लागू करने की, और इसका सही आंसर क्या जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो इसके बारे में बताना। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या वी.एन. राव जी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, वी.एन. राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है दोस्तों। एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा जाएगा 14 का, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, संघीय सरकार, ठीक। देखिए जहां संघ होते, छोटे छोटे संघ मिलकर के बनते हैं, तो वहां एक राज्य की होती नागरिकता और एक देश की होती। जैसे आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, मगर भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। देखिए कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर का नागरिक होता था वो, उसके बाद भारत का होता था दोस्तों। मगर जब अभी 31 अक्टूबर 2019 से क्या हुआ कि सब कुछ समाप्त कर दिया गया दोस्तों, और ये जम्मू कश्मीर में भी अब एकल नागरिकता लागू हो गई है दोस्तों। तो ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा चरण या भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा भाग है। भाग दूसरा क्या है, नागरिकता के बारे में बताता है, 5 से 11 तक दोस्तों। तो याद रख लेंगे दोस्तों कि भाग 2 क्या कहता है, नागरिकता के बारे में बताता है कि नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी, कितने प्रकार से मिलेगी, आप किस प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए 5 तरीकों से भारत की नागरिकता आप ले सकते हैं, ठीक। 5 तरीकों से हमने पहले बताया भी था, इनको याद करने के लिए हमने ब्रांड बताया था, ठीक दोस्तों। तो ब्रांड जैसे बी से बर्थ और आर्थ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बताया था, ठीक। ए से अप्लाई करके, ठीक दोस्तों, और एन से नेचुरलाइजेशन और डी से डिसेंट, ठीक। तो इस तरीके से आप 5 तरीकों से भारत की नागरिकता ले सकते हैं दोस्तों। अगला है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी दोस्तों। तो महासंघ की योजना किस संविधान से दोस्तों लिया गया था, तो किसके, कनाडा से दोस्तों। अगला है, विधि का शासन की संकल्पना कहां से संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष है, तो किसकी है। देखिए विधि का शासन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया, कहां से लिया गया, ब्रिटेन से, यानी इंग्लैंड से लिया गया। विधि का शासन कहां से लिया गया दोस्तों, इंग्लैंड से लिया गया दोस्तों। तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो आपको बताते हैं किसको, बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है दोस्तों, ठीक है। और वी.एन. राव कौन थे, सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे इनके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। जो न्यायिक समीक्षा होता है दोस्तों, वो कहां से लिया गया, तो आपको बता दें कहां से लिया गया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोस्तों। तो वहां से लिया गया है क्या, न्यायिक समीक्षा दोस्तों। अगला, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। अभी हमने हाल ही में शुरुआत में बताया था कि सबसे बड़ा संविधान कहां का है, लिखित संविधान कहां का है, भारत का दोस्तों। और सबसे प्राचीन कहां का है, तो अमेरिका का दोस्तों। दोनों चीज याद रखेंगे। और ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं। अगर लोकतांत्रिक प्रणाली है तो वहां पे कौन कौन सी चीजें आपके लिए आवश्यक हो सकती है दोस्तों, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक दोस्तों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, बिल्कुल सही, ये होनी चाहिए। अवसर की समानता, बिल्कुल सबको समान अवसर की समानता होनी चाहिए। अधिकारों का संरक्षण, जी हाँ, कि व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, उन्हें उनका हनन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, तो सभी चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए सही हो जाएंगी दोस्तों। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए। जो मौलिक अधिकार है या मूलभूत अधिकार दोस्तों, कहां से लिए गए हैं, ये किस जगह से प्रेरित है, तो आपको बता दें अमेरिकी संविधान से लिए गए, यूएसए से लिए गए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 23 नंबर,
अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे दोस्तों? तो कितने दिए गए थे? प्रारंभ की बात कर रहा दोस्तों, तो कितने दिए गए थे प्रारंभ में? तो कितने दिए थे? 7। कितने? 7 दोस्तों, ठीक है। अब इसमें से एक संपत्ति का अधिकार वो हटा दिया गया दोस्तों, तो 6 बचे हैं दोस्तों, तो ये याद रख लेंगे, ठीक। प्रारंभ में कितने थे? 7 थे दोस्तों। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है? तो मूल अधिकार किसमें दिया गया दोस्तों? ये बात की जा रही, तो किसमें? भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताएगा दोस्तों। ये आपको गारंटी देते हैं, जनता को गारंटी देते हैं मूल अधिकार, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है दोस्तों? तो एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? कोई उच्च न्यायालय या कोई उप न्यायालय या जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों। तो किसके द्वारा रिट जारी की जा सकती है? तो कोई उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक। आपको पता होगा कि जो संवैधानिक उपचार है उसमें 5 तरीके के रिट के बारे में बात की गई है आर्टिकल 32 में, ठीक दोस्तों। आर्टिकल 32 में इन्हें क्या कहा है? संवैधानिक उपचार, ठीक। और इन्हें भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान के आत्मा या फिर हृदय है दोस्तों, ठीक। तो याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का एक आधार कौन सा है दोस्तों? तो आपको बता दें, बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों। बंदी को प्रत्यक्ष करना मतलब कि 24 घंटा के अंदर किसी भी अगर व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करती है, उसे जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रत्यक्ष करना होगा दोस्तों, ठीक। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक दोस्तों। तो ये क्या है? निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? जीने का अधिकार दोस्तों क्या है दोस्तों? ये बताना है। तो आपका एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है। क्या है? मौलिक अधिकार दोस्तों। आपको शुद्ध हवा का, शुद्ध पर्यावरण का, शुद्ध रहने का, ठीक। ये सब क्या है? आपके जीवन के अधिकार है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 21 से देखेंगे तो आपको यहां से मिलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो मौलिक अधिकार दोस्तों, ये इसे क्या है? हमारे मौलिक अधिकार दोस्तों। तो याद रखेंगे क्या है? हमारे जीवन का अधिकार का होता है मौलिक अधिकार दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी भारतीय संविधान द्वारा और मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए कौन सा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? 28 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि संपत्ति का अधिकार। ये देखिए, पहले आपका मौलिक अधिकार था, फिर इसे हटा दिया गया दोस्तों। हटाने के बाद इसे 300A में डाल दिया गया। कहाँ पे? 300A में डाल दिया गया दोस्तों, ठीक है। क्योंकि संपत्ति क्या होती थी? अगर मौलिक अधिकार होती हमारी, जिसे सरकार छीन नहीं सकती थी दोस्तों। अगर कहीं से मान लिया रोड गुजारनी होती, तो रोड गुजारने के लिए आप जमीन नहीं देते, सरकार जबरदस्ती नहीं ले सकती थी दोस्तों। मगर इसे जब हटा दिया गया तो अब सरकार से आपकी जमीन भी छीन सकती है, आप घर भी छीन सकती है दोस्तों, अगर कोई प्रोजेक्ट किसी जनता के हित में है तो, ठीक। ऐसे नहीं, ठीक दोस्तों। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया था कि इसे जो पहले मूल अधिकार था, इसे मूल अधिकार से हटाकर 300A में डाल दिया गया दोस्तों। तो कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार होगा दोस्तों? देखिए, जब उसे मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, अब कहां पे डाला गया? तो वो विधिक अधिकार होगा दोस्तों। 300A में उसे डाला गया और वो क्या है? अब विधिक अधिकार दोस्तों, ठीक है। संपत्ति मौलिक अधिकार अब नहीं रहेगा दोस्तों। चलिए अगला है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल में हटाया गया था दोस्तों? मतलब किसके शासनकाल में? उस समय कौन प्रधानमंत्री था दोस्तों, जब संविधान से क्या मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटा करके आपके क्या कर दिया गया था? विधिक अधिकार में ट्रांसफर कर दिया गया था दोस्तों। उस समय किसका शासनकाल था दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। किसका? मोरारजी देसाई सरकार थी, ठीक। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से वह अधिकार मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुसार संविधान का दिल या आत्मा या फिर हृदय कहा गया दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 5 प्रकार की रिटों का वर्णन किया गया दोस्तों। तो यही आपके लिए क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। संविधान का दिल या संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा गया दोस्तों। किसको कहा गया? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने कहा था दोस्तों। चलिए अगला है, प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मिलती दोस्तों? तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता मिलेगी दोस्तों? तो आपको बता दें 19 में, ठीक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी प्रेस स्वतंत्रता, जैसे कि हाँ आप देखते हैं न्यूज चैनल वाले तो जो बोलते हैं उनकी स्वतंत्रता किस में नहीं होती? तो आर्टिकल 19 के ए में दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके जानने के स्रोत के हिसाब से, क्योंकि इनको जानना क्या है आपके लिए जरूरी है कि किस आर्टिकल के तहत क्या होता है? छूट मिलती दोस्तों, ठीक। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा इसका ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 16 में क्या है? तो अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता, ठीक। सबको क्या होंगे? समान अवसर दिए जाएंगे। वहीं पर हम अगर अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, ठीक। विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण होता है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा? 14 में विधि के समक्ष समता या फिर विधियों का समान संरक्षण दोस्तों, ठीक। अगर वहीं पर हम बात 21 की करेंगे, आर्टिकल 21, इसमें देखिए बहुत ही अच्छा है
यह आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी में आपके जीने का अधिकार भी शामिल हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो ये याद रखेंगे, तीनों हमने चारों ऑप्शन बता दिए। अगला है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है दोस्तों? तो किस आधार पर दी जाती है? धर्म, जाति या कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात या फिर रंग के आधार पे। तो किसके आधार पर दी जाती है दोस्तों? तो आपको पता होगा किसके? धर्म के आधार पर। किस पे? धर्म के आधार पर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ठीक है, धर्म के आधार पर दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए दोस्तों? तो किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है। तो किसके द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। कब जोड़े गए ये भी बताते हैं आपको। तो ठीक दोस्तों, तो इन्हें कब जोड़ा गया दोस्तों? तो आपको बता दिया गया है। ठीक, इस संशोधन द्वारा, तो ये भी बता दिया गया दोस्तों। देखिए इन्हें जोड़ा किस लिए गया था मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों? तो देखिए इन्हें किस में जोड़ा गया? भाग 4A में। ठीक, भाग 4A में। ठीक, भाग 4A में दोस्तों। और अनुच्छेद किसमें? 51 के काम है। ठीक, 51 के काम में दोस्तों इनको जोड़ा गया दोस्तों। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक, क्या हो जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। और प्रभावी कब से हो दोस्तों? तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि 3 जनवरी 1977 से 3 जनवरी 1977 से ये लागू हो गए, यानी प्रभावी हो गए दोस्तों। और इसमें टोटल कितने मूल अधिकार हैं आपके? मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है। टोटल देखिए पहले क्या थे आपके? कितने? 10 जोड़े गए थे दोस्तों। जब आपके 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे तो 10 मूल अधिकार थे आपके। ठीक है, और किसके द्वारा जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक, स्वर्ण सिंह के सिफारिश द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों। और फिर एक आपका जोड़ा गया क्या? 11वां कब जोड़ा गया दोस्तों? पहले 10 थे, फिर एक जोड़ा गया, यानी कि 11वां कब जोड़ा गया? तो ये भी पूछ लेता आपसे। 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें क्या था कि माता पिता संरक्षक प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा दोस्तों। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा देखते हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो टोटल कितने हैं? 11 हैं दोस्तों। तो 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, और ये लागू कब से हुए हैं? तो 3 जनवरी 1977 से ये लागू हो गए थे। ठीक दोस्तों, और एक जो 11वां है मूल कर्तव्य वो 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? तो हमने बता दिया कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो टोटल 11 हैं दोस्तों। और पहले मूल में मतलब जो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे तो कितने थे आपके? 10 थे दोस्तों। तो हमारा 11 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों? तो आपको बताते हैं हम कौन सा है दोस्तों। 37 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 का। ठीक, क्या है? 51 का का में क्या है? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य बताए गए दोस्तों। और भाग कौन सा है? भाग 4 का ए। क्या है दोस्तों? भाग 4A में ये सब दिया गया। और टोटल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य दोस्तों। ठीक है, मौलिक कर्तव्य बताए गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं दोस्तों? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो किसके द्वारा निलंबित किए जाएंगे दोस्तों? ये आपका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी नंबर। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति होगा दोस्तों, ये आप ती में लगा लेना, राष्ट्रपति द्वारा ये निलंबित किए जा सकते हैं दोस्तों। अगला है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है दोस्तों? तो मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है दोस्तों? तो संसद लगा सकती है। यथोचित। ठीक, और ठीक है, तो ये चीजें याद रखने दोस्तों। अगला नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो कौन सा अधिकार जो है नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है? तो विधिक अधिकार। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ठीक दोस्तों, कौन सा विधि का जो मूल अधिकार हमारा केवल भारत के लोगों के लिए मतलब मिले हुए हैं, बाकी विदेशियों को नहीं? तो कौन सा? अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है दोस्तों ये केवल और केवल भारतीय लोगों को ही दिया गया दोस्तों। ठीक, बाकी जीने की स्वतंत्रता विदेशियों को भी है, धर्म मानने की स्वतंत्रता विदेशियों की है, समानता का अधिकार ये भी विदेशियों को भी मिला हुआ है, मगर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सब कोई यहाँ नहीं बोल सकता। ठीक है, केवल और केवल भारतीय लोग जो कि यहाँ के नागरिक होंगे, भारतीय नागरिक तभी आप बोल सकते हो। ठीक दोस्तों, चलिए यही स्वतंत्रता आपके लिए है 19A वाला। ठीक, 19। चलिए अगला है, कतिपय मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए जाते? तो किसे मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दोस्तों? तो आपको बता दें, विदेशियों को मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं दिए जाते दोस्तों। ठीक है, विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो कौन सा एक राजनीतिक अधिकार दोस्तों ये बताना आपको। तो हम आपको बता दें कौन सा है, मतदान देने का अधिकार। क्या है? मतदान देने का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है दोस्तों, हमारा राजनीतिक अधिकार दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है हमारा, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई? तो दोस्तों आपको बता दें किसके संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सिद्धांत ली गई है दोस्तों?
दोस्तों हम बता दें किसके, स्पेन। देखिए स्पेन से किसने लिया था, आयरलैंड ने, और हमने आयरलैंड से लिया था दोस्तों। ये अगर स्पेन है तो स्पेन ठीक हो जाएगा, नहीं अगर आयरलैंड है तो आयरलैंड आप भी लगा देंगे दोस्तों, ठीक। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था दोस्तों, और स्पेन आयरलैंड से फिर हमने लिया दोस्तों, ठीक। तो आपको याद करना है क्या, नीति निषेध तत्वों के जो सिद्धांत हैं वो हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, स्पेन के संविधान से लिया गया था दोस्तों, ठीक। चलिए, और ये किसमें दिए हैं, तो भाग 4 में, किसमें है, भाग 4 में है दोस्तों। और किस अनुच्छेद से किस तक का, तो 36 से 51 तक। ये क्वेश्चन आपके यूपी एसआई में भी बहुत बार पूछा जा चुका। अगला है, यदि सरकार द्वारा नीति निषेध सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है दोस्तों, तो किसके पास जाएगा अगर नीति निषेध तत्व क्या है, लागू नहीं किया जाता तो किसी के पास भी नहीं जाता, क्योंकि ये देखिए ये सरकार के, राज्य सरकार के ऊपर है दोस्तों, वो अगर इन्हें लागू करना चाहता लागू करे, या नहीं करना चाहता कोई इसमें गलत बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए इसका कोई भी अधिकार नहीं देगा कि आप कानून के पास चले जाएंगे, आप उच्च न्यायालय में चले जाएंगे, उच्चतम न्यायालय में चले जाएंगे, इसका कोई भी हनन करेगा तो आप नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, कहता है संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के संबंधित है, तो कौन सा है, हमने बता दिया कौन सा है दोस्तों, भाग 4 दोस्तों। क्या है, भाग 4 हमारा किससे संबंधित, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों से, जो कि कहां लिया गया, आयरलैंड से, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ये फैला हुआ है दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। देखिए पहले में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, दूसरे में नागरिकता के बारे में बताया गया दोस्तों। चलिए अगला है, राज्य के नीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, तो आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। कौन सा, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक। जो ग्राम पंचायतों का आयोजन था आर्टिकल 40 में, ठीक। आर्टिकल 40 में बताएगा कि राज्य मतलब कि ग्राम पंचायतों का गठन किया गया दोस्तों। वही कहा था, ये गांधी के आदर्श थे, गांधीवादी, गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन हो दोस्तों, ठीक। जिससे क्या होगा कि गाँव को मजबूती प्रदान होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये किसने कहा था दोस्तों, तो इसका भी सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, महात्मा गांधी, क्योंकि वो बहुत ही फेवर थे, गांवों के फेवर में बहुत ज़्यादा रहते थे। ग्राम राज्य जो आपके ग्राम पंचायत है वो उन्हीं की देन है कहीं ना कहीं दोस्तों, उन्हीं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी दोस्तों। अगला है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, ठीक। तो किसके द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा कि राज्य के नीति सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे दोस्तों ना। तो आपको पता है राज्य के नीति सिद्धांत तो किसके द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा वो जोड़े गए थे, ठीक दोस्तों। तो मौलिक अधिकार की अपेक्षा राजनीतिक सिद्धांत, तो 42वें। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निर्णय अधिकार, ठीक है, मतलब अपने आप से अधिकार निर्णय लेने का, ये अंतर्गत प्राप्त है, किस अंतर्गत प्राप्त है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल घोषित करना, या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति, या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसी में केवल अपने द्वारा वो मतलब ले सकता है निर्णय, ठीक दोस्तों। और बाकी सब में क्या होता है कि कहीं ना कहीं संसद या फिर मंत्रिमंडल द्वारा सलाह लेनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। वैसे भी इसमें भी इनका कोई प्रमुख रूप से हाथ नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जिस पार्टी का बहुमत होगा उसी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता होगा उसी को आप बना सकते दोस्तों, ठीक है। तो ये भी कोई कहीं ना कहीं, ठीक है, राष्ट्रपति को एक ऐसे ही अधिकार देता दोस्तों। तो चलिए आपको ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आएंगे। अगर आप लोग कमेंट करते इसका हम दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे, उसमें 50 क्वेश्चन, तो टोटल इस तरीके से हम 250 क्वेश्चन करवा देंगे। तो आप लोग बताइएगा अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए इसका तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं दोस्तों। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।